मतलब हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों अलग चीज़ होता है, ठीक है। हार्ट अटैक होता है क्या ना, मतलब जिसको एमआई बोलते हैं, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन बोलते हैं। तो हार्ट अटैक में होता है कि जो हार्ट जो है, हार्ट में जो ब्लड का सप्लाई है, ठीक है, वो ब्लॉक हो जाता है। मतलब जो हार्ट को जो सप्लाई करता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसके कारण हार्ट को पूरा ब्लड नहीं मिलता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग हार्ट अटैक या फिर एमआई बोलते हैं, ठीक है, जिसमें पेन होता है। और हार्ट फेलियर जो होता है क्या है ना, कि हार्ट फेलियर मतलब हार्ट है जो पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पाता है, ठीक है। मतलब हार्ट क्या करता है कि पंपिंग करता है, पंप करके पूरे बॉडी को सप्लाई करता है ब्लड को, लेकिन हार्ट अटैक में सप्लाई नहीं कर पाता है। डिफरेंस समझ में आया कि हार्ट अटैक में हार्ट अटैक में तुम्हारा हार्ट को सप्लाई नहीं मिलता है ब्लड का, और हार्ट फेलियर में पूरे बॉडी को सप्लाई नहीं मिलता है। मतलब होता क्यों है फेलियर? हार्ट फेलियर एक्चुअली हार्ट फेलियर अब है जो हार्ट फेलियर नहीं बोलते हैं, अब इसका नाम है जो चेंज हो गया, इसको बोलते हैं हम लोग कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। क्या बोलते हैं? कंजेस्टिव। कंजेशन का मतलब क्या होता है ना, कि मतलब कि बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाता है। जब हार्ट है जो पंप नहीं करता है ना पूरा, तो पंप नहीं करने से क्या होता है कि पंप कहाँ से करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल से। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब पंप करता है पूरे बॉडी में जब जाता है ब्लड, तो वो क्या होता है कि पंप नहीं करने के कारण वो ब्लड कहाँ रुकता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ रुकेगा? लेफ्ट लेफ्ट आर्ट्रिया में। लेफ्ट आर्ट्रिया से कहाँ रुकेगा? कहाँ रुकेगा ब्लड? लंग्स में। लेफ्ट आर्ट्रिया में ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग्स में आ रहा है। इसीलिए जिस पेशेंट को देखोगे जिसका हार्ट फेलियर रहेगा ना, उसको पहला सिम्टम यही लेके आएगा कि बोलेगा कि सर हमको सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो ब्लड है जो रुका हुआ है, ठीक है। ब्लड है जो जितना पंप होना चाहिए, वो ब्लड है जो पूरे बॉडी में पंप नहीं हो पा रहा है, वो ब्लड तुम्हारा रुका हुआ है हार्ट में। और हार्ट में ब्लड कहाँ से मिल रहा है? लंग्स से। तो लंग्स में भी ब्लड तुम्हारा रुक रहा है। तो इसीलिए पेशेंट पहला कंप्लेन यही लेके आएगा कि मेरा सांस है जो फूल रहा है। और उसके बाद फिर लंग्स को है जो ब्लड कहाँ से, राइट वेंट्रिकल में जा रहा है तुम्हारा, लंग्स से कहाँ जा रहा है? राइट वेंट्रिकल में। और वेंट्रिकल से फिर तुम्हारा राइट आर्ट्रिया में। और आर्ट्रिया आ रहा है कहाँ से? इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से, पूरे बॉडी से। तो जिसका है जो लेफ्ट साइड में फेलियर है, वो धीरे धीरे कहाँ चल जाता है? राइट साइड फेलियर होता है। और राइट साइड फेलियर होने लगेगा तो वो धीरे धीरे तुम्हारा सूजन आना शुरू हो जाएगा, पेट में सूजन आएगा, पैर में सूजन आएगा। जैसे इनका देखो माँ जी का, देखो यहाँ पे दबा के देखोगे ना, तो ये पेडल एडिमा है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? पेडल एडिमा, ठीक है। इसको हम लोग दबा के रखेंगे, देखो ये क्या है? फूला हुआ आ रहा है, सूजा हुआ है ना। लाइट जला, लाइट जला। सूजन देखो यहाँ पे दिख रहा है, सूजन दिख रहा है। ये तुम्हारा सूजन आता है इसमें। तो पूरे बॉडी में कंजेशन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब तुम्हारा मतलब लंग्स में भी कंजेशन होगा, लीवर में है जो कंजेशन आना शुरू हो जाएगा, पेट में कंजेशन आना है, तो उसमें तुम्हारा एसाइटिस, पेरिटोनियल कैविटी में जिसको एसाइटिस बोलते हो, वो भी तुम्हारा फूलना शुरू हो जाएगा। पैर में तुम्हारा ये आ जाए, सूजन आना शुरू हो जाए। तो पैर में क्यों आता है ना? क्योंकि ग्रेविटी से ना सारा पानी नीचे की ओर जाता है, ठीक है। और कारण क्या है, किस किस कारण से होता है? कारण क्या है ना, कि अगर किसी पेशेंट को लंबे समय से, अगर किसी को डायबिटीज है या फिर किसी को हाइपरटेंशन है, और मतलब ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पा रहा है उसको, या फिर किसी को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, या फिर किसी को पहले से कभी हार्ट अटैक हो चुका है, उसको भी फेलियर होने का चांस रहता है। या तो ट्राइकस्पिड या फिर माइट्रल वाल्व, दोनों में से कोई भी वाल्व है जो गड़बड़ है ना, वो तुम्हारा वाल्व वगैरह में प्रॉब्लम होता है। किसी का अगर सपोज कि किसी का वाल्व है जो गड़बड़ हो गया, मतलब